मालिनी और उसका परिवार यात्रा के दौरान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस पूरे वक्त मालिनी, शिखर और उसके सास ससुर एक बात पर गौर कर रहे थे कि वहां जगह जगह एक खास नाम लगभग हर दुकान और हर आराम करने वाली शेड्स के पास लगा हुआ था। जहां जहां भी भंडारे चल रहे थे वहां भी वही नाम लिखा हुआ था। देखने में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये कोई जानी मानी हस्ती हो। इस पर मालिनी ने अचानक ही शिखर से कहा, अरे, इन्हें तो मैं जानती हूँ। बचपन में इनके भजन सुनकर ही दिन की शुरुआत हुआ करती थी, लेकिन इनकी फोटोज और इनके नाम को हर जगह क्यों लगाया गया है? चढ़ाई करते हुए एक टोला यानी कि लोगों का ग्रुप मालिनी के साथ साथ चल रहा था। इस पर से उसे टोले की एक औरत ने मालिनी की इस बात का जवाब देते हुए उससे कहा, अरे, तुमको नहीं पता कि ये ऐसे क्यों हैं? वैसे तुमने इन्हें सही पहचाना कि ये मशहूर गायक गुलशन कुमार जी हैं, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगभग हर जगह क्यों लगी हैं। यही बात है ना? हाँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। दरअसल ये सेवाएं इन्होंने ही शुरू करवाई थी। दिल्ली में जूस की दुकान चलाने वाले गुलशन कुमार जी के बारे में कौन जानता था कि एक दिन वो ऐसे शख्स बनकर उभरेंगे जिसके पीछे अंडरवर्ल्ड पड़ जाएगा। भगवान के भजन गाकर उन्होंने इतना नाम कमाया कि लोग उन्हें कैसेट किंग के नाम से जानने लगे। गुलशन कुमार माँ वैष्णो देवी के भक्त थे। वैष्णो देवी में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही काफी सारे काम करवाए थे, लेकिन उनके ये सभी नेक काम अंडरवर्ल्ड की आंखों में खटकने लगे। और फिर आया वो दिन जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उन पर 16 गोलियां चलाई गई थी। गुलशन कुमार के ड्राइवर अपने मालिक को बचाने के लिए हत्यारों पर कलश फेंकते रहे, लेकिन हत्यारे नहीं रुके। उन्होंने ड्राइवर के पैर पर भी गोली चलाई, जिससे वो भी जख्मी हो गया। देखते ही देखते उनकी जान चली गई। कहते हैं कि किसी डॉन ने गुलशन जी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। हालांकि उन्होंने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था और जवाब देते हुए कहा कि 10 करोड़ में तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। सच में वो माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे। अरे, मैंने तो ये भी सुना था कि गुलशन जी ने माँ वैष्णो देवी का भवन दर्शन करने के लिए यात्रा की थी। वो विश्वास करते थे कि माँ की कृपा उनके जीवन को सुखद और सफल बना सकती है। वो सच्चे मन से माता के चरणों में अपनी मनोकामना रखते रहे। फिर एक दिन गुलशन कुमार ने अपनी भक्ति और विश्वास के साथ माँ के मंदिर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने माँ से आशीर्वाद मांगा कि वो उसके जीवन को दिशा दें, मुश्किलों से उसे गुजरने में मदद करें और उसे सफलता की ओर ले जाएं। उनकी प्रार्थना को सुनकर माँ वैष्णो देवी ने अपना आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि गुलशन कुमार का जीवन माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद का एक जीता जागता उदाहरण है। उनकी सारी परेशानियां हल हो गईं और उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। वैष्णव देवी में गुलशन कुमार से जुड़ी कई चीजों को आप भी देख सकते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर में गुलशन कुमार भंडारे के जरिए यात्रियों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये भंडारे यात्रियों के लिए जरूरी सामान, खान पान और भी कई जरूरी सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि उनकी यात्रा अच्छी और सुरक्षित हो। गुलशन कुमार भंडारा अलग अलग तरह के भोजन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें खासकर प्रसाद, चाय, खाने का सामान और कुछ और भी आहार शामिल होता है। गुलशन कुमार भंडारा में यात्रियों के लिए रुकने की सुविधा भी होती है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रिलीजियस शेल्टर, हॉस्टल और अदर पब्लिक प्लेसेस। भंडारा में श्रद्धालुओं के लिए पानी की सुविधा, साफ सफाई, वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज भी होती है। गुलशन कुमार भंडारा में मेडिकल सर्विसेज भी अवेलेबल होती है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल कंसल्टेशन और मेडिकल असिस्टेंस शामिल होती है। भंडारा में रीराउटिंग की सुविधा अवेलेबल होती है, जिसमें यात्रियों को अपने सामान को वापस करने और सुरक्षित रूप से अपने घर को लौटने की मदद मिलती है। गुलशन कुमार भंडारा यात्रियों को उनकी यात्रा को आसान बनाने और उनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन की डायरेक्शन में हेल्प करने का सपोर्ट करता है। इसे रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज के तौर पर माना जाता है और यात्रियों के सेल्फ डिस्चार्ज में हेल्प होता है। वैष्णव देवी यात्रा के दौरान कुल 22 गुलशन कुमार सेवा स्थल है,
जहां भक्तों को आराम और खाने की सुविधा मुहैया की जाती है। ये स्थान यात्रा के दौरान भक्तों को ठहरने की सुविधा भी देते हैं और उन्हें खाना पीना और भी बहुत सारी जरूरी सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। इन सेवा स्थलों में भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है ताकि भक्त भोजन का आनंद उठा सके। लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ यात्रा का एक पहलू है, जबकि इसके अलावा अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारी सोच से परे है, और इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में।